नमस्कार दोस्तों, विजुअल बेसिक सीरीज के लेक्चर्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सतीश। लर्न मोर चैनल में भी आप सबका स्वागत है। और विजुअल बेसिक के सीरीज में आज का जो इंटरेस्टिंग कोड है उसके लिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर और सीखते हैं कौन सा है आज का विजुअल बेसिक का इंटरेस्टिंग कोड। सो लेट्स मूव ऑन पीसी। विजुअल बेसिक के लेक्चर नंबर 13 में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में मैं आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के अंदर हम लोग डू व्हाइल लूप किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि वो फॉर लूप की तरह नहीं लिखा जाता है। हालांकि रिजल्ट फॉर लूप की तरह ही आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे उसे कोडिंग किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा और इसके ऊपर का प्रोजेक्ट बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा विजुअल बेसिक के लेक्चर्स के अंदर। लेकिन फिलहाल आज आप देखेंगे कि डू व्हाइल लूप का कोडिंग कैसे करना है। तो चलिए इसको सीखने के लिए शुरुआत करते हैं। चलते हैं हमारे एक्सेल फाइल के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका हूँ मैं एक्सेल फाइल के अंदर। यहाँ पे मैंने पहले बोला आपको कि मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया भैया, तो मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टली कोडिंग। विजुअल बेसिक की कोडिंग के लिए Alt F11 मैं प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं मॉड्यूल ऑलरेडी इंसर्ट कर चुका हूँ, जो कि आपको पता है। नहीं पता है तो आपको मैं बता देता हूँ। इंसर्ट मॉड्यूल करेंगे तो मॉड्यूल यहाँ पे आ जाता है और मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन मैं यहाँ पे लिखूंगा, और जो कि मैंने आपको जूम स्क्रीन में यहाँ पे रखा है दिखाने के लिए कि मॉड्यूल के अंदर फंक्शन डू व्हाइल लूप का है। तो मैं इस तरह से नाम दे देता हूँ यहाँ पे डू व्हाइल। आप उस फंक्शन का नाम नहीं दे सकते फिलहाल, लेकिन मैंने यहाँ पे ज्वाइन करके लिया, इसलिए ये यहाँ पे कीवर्ड्स नहीं होता है। अगर आप ऐसा कुछ स्पेस देके लिखेंगे तो कीवर्ड्स हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना है डू व्हाइल, या फिर डू व्हाइल 1 लिखेंगे तो वो भी कीवर्ड्स नहीं होगा, कुछ अलग वर्ड होगा फंक्शन का। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं इसका नाम इस तरह से। तो चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ। एक इंटीजर वैल्यू मैं यहाँ पे पहले डिफाइन करना चाहूंगा, तो उसको मैं आई ले लेता हूं, क्योंकि वाइल के अंदर एक रोलिंग वैल्यू रहेगी जो कि आई वहां पे काम करेगा। आई का रोल रहेगा यहाँ पे, वाइल के अंदर वो काम करेगा। तो वाइल में होता क्या है, वाइल के लिए पहले इनिशियलाइजेशन दिया जाता है दोस्तों। तो आई की वैल्यू इनिशियल करेंगे हम लोग 1 से। सपोज मैं 1 से या 10 से किससे भी स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं दे देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद हम लिखेंगे डू वाइल। किस तरह से लिख रहा है मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे कि कहाँ तक जाना चाहिए। डू वाइल वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10। जब तक i 10 से नीचे है तब तक ये वही करेगा जो इसमें हम लोग लिखेंगे। तो करना क्या है, करना ये है कि शीट 1 के अंदर रेंज नहीं, हम लोग सेल्स ले लेते हैं। यहाँ पे सेल्स इसलिए लेंगे हम लोग यहाँ पे कि हम लोग सेल्स को i 1 दे देंगे। मतलब यहाँ पे सेल्स बदल दी जाएगी। i 1 है तो सेल्स 1 1 1 i 2 हो जाएगी, तो 2 1 रो नंबर 2। जो पहला i है वो रो के लिए रहता है, यहाँ पे याद रखना है। तो रो नंबर 3 4 5 ऐसे रो बदलेंगे, कॉलम नंबर a ही रहेगा। तो यहाँ पे डॉट वैल्यू में हम लोग i की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4 5 6, वैसे ये आती जाएगी। और उसके बाद एक कोड लिखना बहुत जरूरी है आपको, i इज इक्वल टू i प्लस 1। ये होता है इंक्रीमेंट दोस्तों। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि इनिशियलाइजेशन क्या है। इनिशियलाइजेशन यहाँ पे है, फिर यहाँ पे कंडीशन है। ये कंडीशन अगर वहाँ पे मिल रही है आपको उसके हिसाब से जो वाइल के अंदर दी है, और फिर अगर वो 10 से कम है आए तो यहाँ पे वो इस तरह से रन होगा, सेल के अंदर उसकी वैल्यू चली जाएगी और उसके बाद उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। और ये लास्ट में आपको यहाँ पे नेक्स्ट आई नहीं लिखना है फॉर लूप की तरह, यहाँ पे बस लूप लिखना है आपको। और ये हो गया वाइल लूप का कोडिंग कंप्लीट दोस्तों। तो वाइल लूप के कोडिंग में आपको इनिशियलाइजेशन कहाँ पे लिखना रहता है, कंडीशन कहाँ पे और इंक्रीमेंट कहाँ पे, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसको रन करके या डिबग करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। इसके लिए मैं इसे जरा मिनिमाइज कर देता हूँ, जरा साइड में ले लेता हूँ और F8 बटन प्रेस करके आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। F8 यानी डिबग प्रोसेस, जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोग्राम रन होगा। आई की वैल्यू आपको दिख रही है, पहली 1 है, आई की वैल्यू 1 रहेगी। यहाँ पे रो 1 और 1 सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब पहला A1 सेलेक्ट हो रहा है वहाँ पे सेल, और उसके अंदर आई की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। और आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुकी रहेगी। देखिए आई की वैल्यू अभी 2 हो चुकी है। आपको मैं जूम करके यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आई की वैल्यू, और माउस यहाँ पे रखता हूँ इसके ऊपर, तो आई की वैल्यू यहाँ पे आपको हाईलाइट होके यहाँ पे दिख रही है कि 2 हो चुकी है। मैं F8 बटन आगे प्रेस करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू लूप चलते रहेगा जब तक आई की क्राइटेरिया यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता। मतलब आई क्राइटेरिया के हिसाब से देखो, आई का क्राइटेरिया है कि लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे अभी आई की वैल्यू 10 हो चुकी है। यस, अब देखेंगे माउस रखेंगे 10 आ चुकी है। और उसके बाद ये लूप यहाँ पे रन हो चुका है, और उसके बाद ये लूप से डायरेक्टली यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगा। और 11 इट इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 10, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ऑटोमेटिकली लूप यहाँ पे एंड या एंड सब्जेक्ट में आ चुका है। तो इस तरह से डू व्हाइल लूप काम करता है। एक छोटा सा वीबी लेक्चर्स शायद मुझे लगा कि डू वाइल लूप आपको यूजफुल रहेगा, समझना होगा डू वाइल लूप को। एक प्रोजेक्ट के साथ मैं आऊंगा डू वाइल लूप के आगे जल्दी ही पीबी के अंदर कि किस तरह से एक्चुअल प्रोजेक्ट में इसको काम में लाएंगे हम लोग। जैसे फॉर लूप के मैंने एक्चुअल यूज बताया दोस्तों, वैसे विजुअल बेसिक के डू वाइल लूप के भी मैं एक्चुअल यूज बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो को आप लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो के अंदर। लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर भी आपको आसान भाषा में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ सीखना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों आपको। और चलिए लेता हूं मैं आपसे अलविदा।
एक ही कहूंगा, जाते जाते सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।